जादुई घड़ी की कहानी। बच्चों को कहानियाँ सुनना या पढ़ना बहुत ही पसंद होता है। कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कि हमें सोचने की दुनिया में ले जाती है, जहाँ हम खुद को उस दुनिया में मौजूद पाते हैं। और यही कहानियाँ जादू वाली हो तो और भी रोमांचित लगती हैं। तो चलिए आज एक ऐसे ही जादुई घड़ी की कहानी बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही रोमांचक और सीख देने वाली है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। एक राजापुर नाम का गांव था, जहाँ एक रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था, जहाँ वो मेहनत से काम करता था। रामू के घर उसकी पत्नी थी। दोनों ज्यादा गरीब थे, इसीलिए कभी कभी एक समय का खाना ही खा पाते थे। एक बार रामू खेत में खेती कर रहा था कि अचानक से उसका कुदाल एक पत्थर जैसे धातु से टकराया और जोर से आवाज आई। रामू चौंक गया और आसपास खोद कर निकाला तो एक मजबूत पत्थर का घड़ा निकला। रामू ने सोचा, अरे इस घड़े का क्या करूँगा। यह सोचकर उसे सेब के पेड़ के नीचे रख दिया। रामू अपना बाकी का काम करने लगा। दोपहर का समय हो गया था। रामू काम करके थक गया था। वो अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे खाने आ गया और उस घड़े में देखा तो पूरा घड़ा सेब से भरा था। रामू ने सोचा, अरे इस घड़े में इतना सेब कौन भर गया। ज्यादा ध्यान ना देते हुए रामू सेब निकालकर खाने लगा और घड़ा बाजू में रख दिया। रामू जब सेब खा रहा था, अचानक से एक सेब घड़े में गिर गया और थोड़ी देर में पूरा घड़ा सेब से भर गया। रामू पूरी तरह चौंक गया और समझ गया, ये घड़ा कोई सामान्य घड़ा नहीं है, बल्कि जादुई घड़ा है। और फिर रामू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घर आकर रामू ने अपनी पत्नी को जादुई घड़े के बारे में बताया, परंतु उसकी पत्नी रामू पर विश्वास नहीं कर रही थी। तो रामू ने एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़े में डाल दिया और थोड़ी ही देर में पूरा घड़ा चावल से भर गया। उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। दोनों खुश होकर रात का खाना खाकर सो गए। सुबह होते ही रामू उस घड़े में सब्जियां डालता है और बहुत सारी सब्जियां निकालकर बाजार में बेच आता है। इस प्रकार रामू खूब तेजी से मेहनत करके खूब सारा धन कमाता है और बड़ा सा बंगला बनवा लेता है। गांव के सभी लोग रामू के बारे में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर कैसे रामू इतना अमीर हो गया। पूरे गांव में रामू के बारे में चर्चा होने लगी। गांव में दो चोर थे, दोनों चोरी करने में खूब माहिर थे। जब ये बात उन चोरों को पता चली तो दोनों चोर दिन के समय रामू के घर जाकर देखने लगे। दोनों रामू के घर जाकर खिड़की से छुपकर देखते कि रामू एक सब्जी डालता तो जादुई घड़े में बहुत सारी सब्जियां बनकर निकल जाती। दोनों चोर बहुत खुश हुए और उस जादुई घड़े को चोरी करने की योजना बनाने लगे। और फिर दोनों चोर योजना के अनुसार रात के समय रामू के घर गए और जादुई घड़ा चोरी कर कर अपने घर आ गए। दोनों चोर में से पहला चोर जादुई घड़े को जांचने के लिए उसमें एक सोने का सिक्का डालता है। जैसे ही सोने का सिक्का डालता है, थोड़ी देर में बहुत सारा सोना बन जाता है। दोनों के बीच लालच आ जाता है। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़े को छीनने लगते हैं कि अचानक से दोनों के हाथों से जादुई घड़ा छूट जाता है। जादुई घड़ा गिरकर टूट गया, क्योंकि जादुई घड़ा पूरी तरह से सोने से भरा था, इसीलिए गिरते ही टूट गया। इस प्रकार जादुई घड़ा ना पहले चोर का हुआ और ना ही दूसरे चोर का। दोनों जादुई घड़े से हाथ धो बैठे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है
कि चोरी की हुई वस्तुएं ज्यादा समय तक नहीं टिकती। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी की भी वस्तुएं चोरी नहीं करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।